नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सोशल मीडिया का जमाना है और आज के दौर में कुछ नहीं छुपता। छोटी से छोटी चीज भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ ही जाती है और फिर वो समाज पर अपना असर भी दिखाती है, समाज पर एक गहरी छाप भी छोड़ जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी एसडीएम ज्योति मौर्य और इनके पति आलोक मौर्य से जुड़ा हुआ है। पति चीख चीख कर कह रहा है कि मेरे सफाई कर्मी होने की वजह से एसडीएम बनकर मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे धोखा किया, मुझसे बेवफाई की। ये एक ऐसा पक्ष है जो हम पिछले काफी दिन से सुन रहे हैं, जिसका असर भी समाज पर ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी बीवी, बहू, बेटी जो बाहर पढ़ने के लिए गई है उसे वापस बुला रहे हैं। ऐसा हो रहा है जैसे ज्योति मौर्य ने एक तरह से अपने आचरण से पूरे तालाब को गंदा कर दिया हो, जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन ये सब हम तब कह पा रहे हैं जब ज्योति का पक्ष को हमने नहीं सुना है। चलिए जानते हैं कि इस मामले में एसडीएम ज्योति मौर्य का क्या कुछ कहना है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ज्योति ने खुलकर बात की है। साफ उन्होंने अपने बयान में कहा है, विवाद सफाई कर्मी या एसडीएम होने से नहीं है, ये पारिवारिक मामला है। उन्होंने झूठ बोलकर शादी की, अब मामला कोर्ट में है। मुझे जो कहना है वहां कहूंगी, ये कोई पहला तलाक नहीं हो रहा है। हालांकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने माना कि आलोक ने पढ़ाई में हेल्प की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉर्चर करेंगे। एसडीएम ज्योति कह रही हैं, आलोक ने मेरी पढ़ाई में हेल्प की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉर्चर करेंगे। सोशल मीडिया में जो चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। रिश्ता कितना भी खराब हो जाए उसे लीगली सुलझाया जाता है, मगर आलोक ने 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार कर दिया है। तो ज्योति की बातों से तो लग रहा है कि जो आलोक के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर वो एसडीएम ज्योति मौर्य के इस बर्ताव को झेलते रहते, सहन करते रहते, यूं मीडिया के सामने नहीं आते, तो ये रिश्ता तार तार नहीं होता। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य को ये भी बताना चाहिए ना कि रिश्ता तो उनका तब भी नहीं बसता, क्योंकि आखिरकार एसडीएम ज्योति ने किसी और के साथ ही जिंदगी बिताने की ठान ली थी। वहीं इस बीच में एक शादी का कार्ड भी अब चर्चा में है। आलोक और ज्योति के विवाद के बीच शादी का एक कार्ड वायरल हो रहा है। ये कार्ड ज्योति ने मीडिया के सामने लाकर दिखाया है, जिसमें आलोक के नाम के नीचे जिला पंचायत अधिकारी लिखा है। इसको लेकर ज्योति ने कहा कि आलोक ने खुद को अधिकारी बताकर शादी की थी, मगर सच कुछ और ही था। वहीं शादी के इस कार्ड के बारे में आलोक का कहना है कि मुझे फंसाने के लिए कार्ड प्रिंट कराया गया। जब शादी हुई तब ज्योति टीचर भी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। कार्ड पूरी तरीके से झूठा है, पत्नी के पास कोई तथ्य नहीं है, तो कार्ड को जरिया बना लिया। जबकि इस मामले में पड़ोसी तो आलोक के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2010 में शादी हुई थी तो लड़के का सिर्फ नाम लिखा गया था, वो क्या है इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई। गांव वालों ने तो यहां तक कहा कि संभव है कि लड़की वालों को दिखाने के लिए कार्ड पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो। गांव वालों ने कहा कि आलोक मौर्य के पिता इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई उस लड़की के लिए न्यौछावर कर दी। अब वैसे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बात उठी है तो बाहर कितनी दूर तक जाएगी। लेकिन चलिए आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का ये पूरा मामला बाकायदा समझा देते हैं। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर रिश्ते में धोखा देने का आरोप लगाया। पति आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी कराने के लिए प्रयागराज भेजा, जहां उन्होंने अच्छी तैयारी की। इसके बाद उन्होंने पीसीएस क्रैक कर लिया और 16वीं रैंक भी पाई। महिलाओं में ज्योति का 3री रैंक थी। पति आलोक मौर्य ने फिर ये भी कहा कि तब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2020 के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य दूसरी तरह से व्यवहार करने लगी। फिर मुझे शक होने लगा कि मामला सही नहीं चल रहा है। फिर एक दिन मैं 2022 में होटल में एसडीएम ज्योति मौर्य को रंगे हाथ पकड़ लिया तो पूछा, ज्योति ये क्या चल रहा है। इस पर उनका जवाब था, ये मनीष दुबे हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हालांकि ज्योति मौर्य इन सब के बीच गोलमोल जवाब देती रही, इसे अपनी निजी जिंदगी और निजी फैसले बताती रही। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो किया है और जो कर रही हैं उससे समाज में लड़कियों के लिए एक अजीब तरह का माहौल बन रहा है। बाहर पढ़ रही लड़कियों को वापस घर बुलाया जा रहा है। ऐसे में एक एसडीएम होने के नाते ज्योति मौर्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ऊपर लगाए गए लांछनों को कैसे मिटाती हैं, साथ ही समाज में महिलाओं के चरित्र को लेकर फैली अजीबोगरीब बात को कैसे थामती हैं, अपने ऊपर लगे धोखे और बेवफाई के आरोप को कैसे हटाती हैं। वैसे आपका आलोक और ज्योति मौर्य की बातचीत पर क्या कुछ कहना है? आपको दोनों में से कौन सही लग रहा है अभी हाल फिलहाल में और कौन गलत लग रहा है? इसके बारे में अगर आपकी कुछ राय है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।